गाजा के अल शिफा अस्पताल पर जब इजरायली सेना ऑपरेशन कर रही है तब कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अल शिफा के नीचे कुछ नहीं है और उसके नीचे हमास का कमांड सेंटर होने की बात झूठी है। उनका ये भी दावा है कि इजरायल ने मंगलवार को अल रंतीसी अस्पताल के नीचे का जो वीडियो दिखाया था वो फर्जी है। ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि हमास के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर इजरायली सेना की छापेमारी के कुछ घंटों बाद नेतन्याहू ने कहा कि गाजा अस्पताल के बेसमेंट में आए और उन्होंने दुनिया को यहाँ का हाल दिखाया था। Is right next to a school. His house is 200 yards from the hospital of Rantisi. Next to his house, there is a tunnel. हमास ने अपने आतंकियों की इस ड्यूटी लिस्ट को भी फर्जी बताया था, जिसमें बंधकों की निगरानी करने वाले आतंकी अपने दस्तखत करते थे। We first saw the solar panels, then the electricity goes here, and it goes down directly to the tunnel. Now you can see the tunnel. You can see the tunnel. The tunnel is let down more than 20 meters down. The rowboat found a door that is bulletproof. It's explosives proof. अब इजरायली सेना ने शुरू से अंत तक इस अस्पताल में हुई रेड का पूरा वीडियो जारी किया है। पूरा सीक्वेंस एक के बाद एक जुड़ा है और हर तस्वीर वही कहानी बयां कर रही है जिसे सेना के प्रवक्ता ने अपने वीडियो में दिखाया था। हमास ने इन सुरंगों में इतने विस्फोटक और ट्रैप बिछा रखे हैं कि इजरायली सेना को इनके नीचे रोबोट उतारना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह कि इस अस्पताल पर कब्जे के लिए उसे अपने बेहतरीन कमांडो यानी नेवी सील कमांडो को बुलाना पड़ा। यमन के आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह ने इजरायल को धमकी दी है कि अगर उसके कमर्शियल जहाज जिनके ऊपर सारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है, अगर वो लाल सागर में उसकी सीमा के आसपास से गुजरेंगे तो उन्होंने वहां मिसाइल्स तैनात कर दी हैं ताकि वो उन जहाजों को डुबा सकें। और उन्होंने बोला है कि इजराइल पूरी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड पर डिपेंडेंट है और उसका 90% इंटरनेशनल ट्रेड समुद्री जहाजों के थ्रू होता है, समुद्री रास्ते से होता है और वो इसको होने नहीं देंगे। और कोई भी अगर जहाज लाल सागर से गुजरेगा, कमर्शियल जहाज इजराइल का, तो उसको डुबो देंगे। वहीं इजरायली सेना ने ऐसी तस्वीर पोस्ट की है जो गाजा पर उसकी जीत की कहानी बयां करती है। इजरायली सेना की गोलानी ब्रिगेड ने गाजा सिटी की उस संसद में देश का झंडा लहरा दिया जहां बैठकर हमास के नेता अपनी कार्यवाही चलाते थे। इस जीत के बाद गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों ने जश्न भी मनाया। इस बीच नेतन्याहू ने कहा है कि इस युद्ध में कोई दौर या स्टेज नहीं है, बल्कि पूर्ण विजय तक युद्ध जारी रहेगा। המצב הכי גרוע שיכול להיות להפוך את הקרב, זה אומר המון. זה מה שאנחנו עושים עכשיו גם כן. הכוחות בפנים, וזה לא מבצע. זה לא סבב. זה מלחמה עד הסוף. עד הסוף. חשוב לי שתדעו את זה. זה לא מן השפה אל החוץ, זה מהלב החוצה, וגם מהשכל החוצה. אם אנחנו לא גומרים אותם, זה יחזור. इजरायल ने दावा किया है कि हमास ने गाजा पट्टी पर नियंत्रण खो दिया है। रक्षा मंत्री योब गैलेंट ने कहा कि हमास के लड़ाके साउथ की ओर भाग रहे हैं और नागरिक हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं। बीते 7 अक्टूबर को जंग तब शुरू हुई जब हमास के लड़ाकों ने इजरायली शहरों पर हमला किया। हमास के इस हमले में 1200 लोग मारे गए। इसके अलावा 240 लोगों को बंधक बना लिया था। यह दिन इजरायल के 75 साल के इतिहास का सबसे घातक दिन था। इजरायल ने इसकी जवाबी कार्रवाई में हमास के ठिकानों पर खूब बमबारी की और हमास को खत्म करने के लिए सैन्य अभियान शुरू कर दिया। इजरायल ने गाजा के उत्तरी आधे हिस्से को पूरी तरह से खाली करने का भी आदेश दिया और नागरिकों से अपनी सुरक्षा के लिए वहां से हटने की अपील की। इजरायली सेना के जमीनी आक्रमण को देखते हुए हजारों लोग गाजा के सबसे बड़े अस्पताल से भाग गए क्योंकि सेना ने इसे घेर लिया था। माना जा रहा है कि इजरायली सेना अल शिफा अस्पताल का वीडियो भी जल्दी जारी करेगी और तब उसके नीचे हमास का कमांड सेंटर से इनकार करने वालों को जवाब मिलेगा। तेल अवीव से राजेश पवार, गुड न्यूज टुडे।